मैं एक गहरा कुआं हूँ इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए, क्योंकि प्यास बुझाता रहूं उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं से अपनी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, उस लड़के की कहानी जो अखबार बेचकर अपने भाई की मदद करता था, उस विद्यार्थी की कहानी जो नाकामियों और मुश्किलों में पड़कर साइंसदान बना, और उस रहमान की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंदों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दुनिया भी मालूम है मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मैंने कुछ जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ भी नहीं है और कोई नहीं, ना बेटा, ना बेटी, ना परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उनकी वरासत है। ओम पाया प्रेतव्यां पाया ओर्खधे खुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ हूँ। मेरे अब्बा जैनुलाब्दीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दाना ही थी उनके पास और हौसला था। और मेरी माँ जैसी मददगार थी आसी अम्मा। उनकी कई औलादों में से एक मैं भी था। बुलंद कामवत माँ बाप का एक छोटे से कद वाला मामूली सा शक्ल सूरत का लड़का। अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम, जो कभी 19वीं सदी में बना था। मेरे अब्बा हर तरह की ऐशो आराम से दूर रहते थे। सच तो ये है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था, मादी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी। शांति सामा शांति रेधे ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु श्रीरस्तु। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी काफ़ी हिंदू घराने थे जो बड़े इत्तेफाक से पड़ोस में रहते थे। हमारे इलाके में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी, जहां मेरे अब्बा मुझे हर शाम नमाज पढ़ने ले जाया करते थे। मैंने अब्बा से रामेश्वर छोड़ने की इजाज़त चाही। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामानाथपुरम जाके पढ़ना चाहता था। शमासुद्दीन अफजलालुद्दीन मेरे साथ रामानाथपुरम तक गए, मुझे शॉर्ट्स हाई स्कूल में दाखिल कराने के लिए। जाने क्यों नया माहौल मुझे रास नहीं आया। रामानाथपुरम बड़ा मशहूर शहर था और करीब 50,000 की आबादी थी, लेकिन रामेश्वरम का सुकून और इत्मीनान कहीं नहीं था। घर बहुत याद आता था और घर लौटने का कोई मौका भी नहीं छोड़ता था। शॉर्ट्स हाई स्कूल में दाखिल होने के बाद एक 15 साल लड़के के तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे। मेरे टीचर अय्यर दो रईस मुल्लन बेहतरीन ड्राइवर थे। उस नौजवान जहन के लिए जिसके सामने जिंदगी की बेशुमार मुमकिनात खुलने वाली थी।
अय्यर दुरई कहा करते थे, जिंदगी कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। इससे पहले कि मैं चाहूँ कुछ हो जाए, ये ज़रूरी है कि मेरे अंदर पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। मैं अपनी ज़िंदगी से अगर मिसाल दूँ तो मुझे बचपन से ही आसमान के सरार और परिंदों के परवाज़ हमेशा हैरान करती थी। साइंस का काम क्लास दर्जा उत्साह भी देता है, खुशी भी और उतनी ही गहरी मायूसी भी। इस तरह के वाक़या सोच सोच कर मैं दिल को धारस दे रहा था। ये ख्याल कि इंसान चांद पर भी उतर सकता है, सबसे पहले एक रूसी साइंटिस्ट ने सोचा था। हिंदू अखबार में एक केसो कार्टून छपा, जिसमें एक देहाती कुछ नोट गिनते हुए कह रहा था, मिसाइल के वक्त गांव से हट जाने का मुआवजा मिला है। 2-4 बार और ऐसे तजुर्बा मुलतवी हुआ तो मैं पक्का घर बनवा लूँगा। अमूल बटर वालों ने अपने होर्डिंग पर लिखा, अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की ज़रूरत है। अग्नि का मरम्मत जारी रहा। आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि परवास के लिए तय पाए। पूरे चांद की रात थी, हाई टाइड का वक्त था और लहरें गरज गरज कर खुदा की अजमत की नाम ले रही थी। कल अग्नि की परवाज कामयाब होगी कि नहीं, बार बार यही सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहा था। डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता था? क्या था जो नहीं था मेरे पास? अपनी खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए था? और अचानक मुझे जवाब मिल गया, हम 1 लाख पेड़ों की कोंपले लगाएंगे। मैंने कहा, अरुण के चेहरे पर रौनक आ गई। तुम अपने अग्नि के लिए धरती माँ की आशीर्वाद चाहते हो, बोले। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। कदम कदम सही निकला। मिसाइल ने जैसे टेक्स्ट बुक याद कर लिया हो, जैसे सबक याद कर लिया था। हर सवाल सही जवाब मिल रहा था। लगता था एक लंबे खौफनाक खौफ के बाद एक खूबसूरत सुहानी आँख खुली है। 5 सालों की मुशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। इसके पीछे 5 लंबे सालों की नाकामयाबी कोशिश और इम्तिहान खड़े थे। इस कोशिश को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने हर तरह के दबाव बर्दाश्त किए थे, लेकिन हमने कर दिखाया जो करना था। मेरे जिंदगी की सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर सेकेंड, 600 सेकेंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी, बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया।